Hello everyone, welcome back to your own channel Modern Healer. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इतने साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपको इतने सारे एंजल नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, आपको इतने सारे मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. सो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है एंड अगर आप आज मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स विच यू रियली वांट टू डिकोड. और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, यू जस्ट कम्प्लीटली कन्फ्यूज़ कि ये सारे सीक्रेट मैसेजेस आपको क्यों मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहता है, आपको क्या मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. सो आज मैं आप सब कुछ बताऊँगी आपको. ओके, एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं. दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आप कार्ड की इमेज से अपनी फेवरेट पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप स्टोन से भी अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. ये है फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3. सो जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, आपने ये एमेथिस्ट स्टोन अपने लिए पिक किया है, एज़ वेल एज़ आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया है. सो इस कार्ड से भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि वाई यू बिन रिसीविंग सो मेनी साइंस एंड आपको इतने एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं ऑफ लेटली. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ अपॉर्चुनिटी. सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ पाइल 1. आई थिंक आप शायद निगलेक्ट कर रहे हो, लेकिन there's one opportunity, or maybe there are many opportunities in your life which are ringing your doorbell and you're simply not addressing. आप address नहीं कर रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हो, बट आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. एंड हो सकता है आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप ग्रैब नहीं कर रहे हो बिकॉज you're lacking that confidence. You still are not believing that आपको कोई ऐसे ऑफ़र कर सकता है. अब ये आपको मालूम होगा कि किस एरिया में आप इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड है, वेदर इट इज़ योर करियर और इट इज़ योर लव लाइफ. बट येस, यू आर फोकस्ड ऑन सम एरिया ऑफ योर लाइफ एंड वहाँ पे यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू सेंड यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इट्स जस्ट दैट आपने अपने ब्लेसिंग्स को, अपने रास्ते को खुद ही ब्लॉक किया हुआ है बाय हैविंग लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट्स. सो universe is trying to nudge you and universe is trying to basically let you know that yes, you are attracting opportunities and हर वक्त, जिस भी वक्त I think आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती होगी, कोई एक नया नई चीज़ की शुरुआत होने वाली होती होगी या आपको कोई एक न्यूज़ मिलती होगी, आई थिंक आप अपने आप को डर की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक कर देते हो. बट यूनिवर्स आज इस मैसेज, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता है दैट जो भी आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपको हमेशा राइट अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस डालने को कहते हैं. वो आपको पुश करते हैं टू वर्क रियली हार्ड एंड टू keep your eyes open, to keep your mind open to those opportunities, right? So you are attracting opportunities, pile 1, and universe is always trying to make you aware, right? So what else? क्यों दिखाई दे रहे हैं इतने सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ फॉर पाइल 1? ओके, ऑलराइट. सो आपको जो भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रहे हैं ना पाइल 1, उसके थ्रू आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको अवेयर कराना चाहते हैं दैट यू हैव टू नाउ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, वो आपको बताना चाहते हैं. आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू एंड वेन एवर दे ट्राई टू कम्युनिकेट, दिस इज़ द मैसेज दैट दे वांट टू सेंड अक्रॉस, विच आई थिंक मुश्किल हो जाता है ना. आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर नहीं सकते.
ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली या बहुत फोकस करके ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ भी जाते हैं मैसेजेस, बट वैसे मुश्किल होता है समझना। मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं तो मैं आंखें बंद करके अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि जब मुझे एंजल नंबर दिखा था उस वक्त मेरे दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा था। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज आई थिंक, बिकॉज़ जब भी आपको एंजल मैसेजेस या एंजल नंबर्स दिखते हैं उस टाइम पे आपको पॉज करके रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप क्या सोच रहे थे। At that moment maybe some spirit is trying to communicate and trying to focus or bring your attention back to that thought, right? So ये एक और मैसेज आया है आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बार बार आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, जो आपके आसपास एनर्जीज़ है, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही है दैट यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू परस्यू योर नॉर्थ नोड राहु। सो आप देखें कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे बैठा हुआ है, बिकॉज़ जहाँ भी राहु बैठा हुआ है वहाँ आपका पर्पज़ छुपा हुआ है, वहाँ से आपका पर्पज़ अलाइन है, आपकी डेस्टिनी वहाँ आपको लेके जा रही है। डजेंट मैटर इफ़ इट इज़ इन योर फर्स्ट हाउस देन इट इज़ योर सेल्फ, इफ़ इट इज़ इन योर सेकेंड हाउस then it is your wealth and security and family, if it is your third house then it is your short distance journeys and also your siblings. So जहाँ कहीं भी राहु situated है वहाँ आपको focus डालने की ज़रूरत है, and you also need to step out of your comfort zone because familiar territory में रह के I don't think that you are achieving anything and आपकी growth भी नहीं हो पा रही है. Your spirit guides are really they're working really hard to align you with your purpose, with your goal, and आपको बार बार एक cautionary messages मिल रहे हैं, आपको बार बार सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, आपको बार बार साइंस दिए जा रहे हैं दैट नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू स्टेप आउट ऑफ योर फेमिलियरिटी एंड टू अचीव, टू डू समथिंग विच इज़ अनफेमिलियर, राइट? सो दिस इज़ वन अगेन a good message. What else? ओके, सो पाइल 1 को इतनी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ क्यों दिख रहे हैं एंजल्स? ओके, यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू सरेंडर, राइट? सो आपको सरेंडर करने को भी कहा जा रहा है बाय द यूनिवर्स। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को रोक रहे हो आगे बढ़ने से। maybe it is just because you have lots of fear, lots of anxieties and आप डरे हुए हो, unfamiliarity आपको डराती है और आप अपने आप को रोक रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, लड़ रहे हो यूनिवर्स से दैट किसी भी तरीके से चेंज ना हो आपकी लाइफ में, किसी भी तरीके से बदलाव ना आए। बट अल्टीमेटली आपको यही बताया जा रहा है थ्रू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दैट यू नीड टू सरेंडर। आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा एंड डिवाइन प्लान है आपके लिए बना हुआ। there's a divine plan for everyone out there in the world, and it's just that we need to sit back, relax and also have faith in the universe, have faith in divine timing, राइट? बिकॉज़ अगर आप जितना कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की, आप उतना ही ज़्यादा ग्रोथ से खुद को वंचित रखेंगे, महरूम रखेंगे। वही आपको नहीं करना है। सो आपके जो स्पिरिट एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, गॉड एंड गॉडेसेस, वो आपके साथ बार बार कम्युनिकेट करके आपको बता रहे हैं दैट फर्स्ट यू नीड टू सरेंडर एंड देन ऑल्सो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इट्स हाई टाइम दैट यू लीव व्हाट इज़ ओल्ड, लीव व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, लीव व्हाट इज़ हार्मफुल फॉर यू, राइट? एंड आपको बाहर निकलना है, या तो उस जगह से, या उस घर से, या उस रिलेशनशिप से, या उस जॉब से। कोई एक चीज़ है जहाँ से आपको जिस चीज़ को आपको लेट गो करना है, जहाँ से आपको स्टेप आउट करना है, राइट? एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज़ अ सेंट्रल मैसेज दैट आपको बताया जा रहा है। जब भी आपके दरवाजे पे कोई अपॉर्चुनिटी खटखटाती होगी, तब तक मुझे लगता है कि आपको साइन ऑन सिंक्रोनिसिटीज़ या कुछ सीक्रेट मैसेजेस आपको मिलते होंगे, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स थ्रू योर ड्रीम्स। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपको बहुत ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपको आपके आंसर्स मिलते हैं। यू जस्ट नीड टू एड्रेस देम, राइट? सो व्हाट एल्स? ओके,
क्यों दिखाई दे रहे हैं? Okay, 8 of wheels, right. So pile 1, I think you're just one step away from abundance. You're just one step away from the fulfilled life. I think आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, पास्ट लाइफ को नहीं छोड़ पा रहे हो. आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोह माया है. जो भी आप, जिस भी तरह की लाइफ आप इस वक्त काट रहे हो, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, उससे आप बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हो. आप अपने केतु, मतलब पास्ट लाइफ और अपने जो भी अभी तक के आपके जर्नी रही है, अभी तक जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं, आप उन सब से बहुत अटैच्ड हो. बट जस्ट दैट कि उन लोगों में आपकी ग्रोथ नहीं छुपी हुई है, उन लोगों में आपका नॉर्थ नोड नहीं छुपा हुआ है, उन लोगों में आपका फाइनल डेस्टिन पर्पस नहीं छुपा हुआ है. यू नीड टू स्टेप आउट, ओके, एंड यू नीड टू स्टेप आउट. एंड ऑल्सो आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स से कि नाउ यू ऑल्सो हैव टू work hard. You cannot just keep on imagining and expecting miracles, right? So आपको कहा जा रहा है that you need to work hard and you also need to address your likes and dislikes. आपने अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर लिया अब तक, एंड आपको निगलेक्ट नहीं करना है खुद को, बट यू ऑल्सो हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन प्लानिंग, राइट. आपको फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे दैट देयर इज़ अ गुड प्लान फॉर यू, देयर इज़ अ बेटर प्लान फॉर यू. उस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है. एंड एट द सेम टाइम मुझे दिखाई दे रहा था आप अपने करियर को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली दैट इज़ द रीज़न वाई यू बिन अट्रैक्टिंग, यू बिन सीइंग लॉट्स ऑफ साइंस, बिकॉज आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर करियर, ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर पैशन, ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर मनी, राइट. एंड उसके लिए आपको कुछ पास्ट का छोड़ना पड़ेगा. मुझे पता नहीं, इंट्यूटिवली ये मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू लीव योर जॉब, यू नीड टू चेंज योर कंपनी, और यू नीड टू चेंज योर बिजनेस. देयर इज़ समथिंग विच यू आर होल्डिंग ऑन टू वेरी डियरली. आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, एंड आप बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू नो यू आर होल्डिंग ऑन टू योर केतु, योर पास्ट. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. आगे बढ़ो, नई जॉब को तलाशो, एंड आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा खुद को, राइट. सो दीज आर द मैसेजेस विच आर कमिंग अक्रॉस. लास्ट एक मैसेज और ले लेते हैं हम. येस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, राइट. एंड यू नो आपको मेंटल क्लैरिटी भी चाहिए. आई थिंक यू नीड टू आस्क यूनिवर्स फॉर मोर क्लैरिटी. आप इस तरह, आपको अब शायद मेरे मैसेजेस या मेरे इस वीडियो से पता तो चल गया होगा कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या बार बार बताने की कोशिश कर रहा है. बट आपको अब ये भी समझने की ज़रूरत है दैट यू नीड सम गाइडेंस. आपको किसी अपने बड़े की गाइडेंस की ज़रूरत है. हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड हो, सीजनड हो. दैट पर्सन कैन बी योर फादर, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी योर टीचर, बट यू नीड सम एक्सटर्नल एडवाइस, एक्सटर्नल गाइडेंस, राइट. एंड मे बी आपके एंसेस्टर्स में से कोई एक फादरली स्पिरिट है, मे बी योर ग्रैंडफादर और योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और योर ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई भी हो सकता है, मैटर्नल या पैटर्नल, जिनकी स्पिरिट के साथ यू नीड टू कनेक्ट, यू नो, इन अ पॉजिटिव वे. यू नीड टू जस्ट चैनल your intuition and connect with their soul, and also ask for forgiveness, because हो सकता है that आपके कुंडली में कुछ पितृदोष हो. You also need to address that, right. I don't know why I said that, but I felt that from King of Swords. But yes, you need some external advice, and मुझे लगता है that कोई एक पर्सन है जो आप आगे चल के आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपको आगे चल के गाइड करेंगे एंड आपको सही रास्ता दिखाएंगे, राइट. बट आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ के थ्रू यही बताया जा रहा है दैट यू नीड टू स्टेप आउट, यू नीड टू लेट दैट थिंग गो, लेट दैट जॉब गो, लेट दैट कंपनी गो, right. So this is all for you, pile 1. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and also private readings are open. You can always reach out to me. Take care. Bye. हाई पाइल 2, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और आपके लिए स्टोन है दिस सन स्टोन. ओके, सो मे बी यू आर स्टार्टिंग विद योर सन्स महादशा. आपके
हॉरोस्कोप में, कुंडली में या तो सूर्य की दशा स्टार्ट होने वाली है, अंतर या प्रत्यंतर, बट कुछ महीनों में जब सूर्य की दशा स्टार्ट होगी, दिस इज़ अ मैसेज दैट आई एम चैनलिंग बाय द वे। जब भी आपकी सूर्य की दशा स्टार्ट होगी तो उसके उपरांत, उसके बाद आपकी लाइफ में सडन विंडफॉल गेन्स हो सकते हैं, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, और सडन राइज आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, आपके ग्राफ में, राइट। सो येस, फॉर दोज ऑफ यू कैन चेक इन योर हॉरोस्कोप कि आपकी सूर्य की दशा प्रत्यंत्र या अंतर शुरू होने वाली है क्या। आपको ये मैसेज बार बार मिल रहा है कि अभी जिस भी चीज़ के लिए, जो कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं, आपका पूरा सारा ध्यान और फोकस उस चीज़ को पूरा करने में लगा हुआ है, या किसी चीज़ की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैसेज है दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये अभी नहीं, अभी देयर इज़ अ छोटा सा एक पॉज है, छोटा सा एक डिले है। ये जो भी चीज़ है ये स्टार्ट होगी कुछ महीनों के बाद, राइट। जब आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा, या आपके हॉरोस्कोप में सूर्य जब एक्टिव होगा, देन इट विल हैपन, राइट। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन द आंसर, एंड मे बी दिस इज़ वाई आपको बार बार वो सीक्रेट एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या सीक्रेट मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड हो सकता है दैट आपको सीक्रेटली कोई पर्सन के मुंह से कभी ऐसे शब्द सुनने को भी मिल रहे होंगे दैट मैं तो उस चीज़ को अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद करूँगा, या अभी नहीं, मैं कुछ टाइम के बाद सोचूंगी, राइट। सो दिस इज़ द आंसर, आपको बार बार यूनिवर्स से ये आंसर मिल रहा है। नाउ व्हाट एल्स, व्हाई इज़ पाइल 2 रिसीविंग लॉट्स ऑफ signs and synchronicities, angels? Okay, third house. So new moon in Gemini, watch out for new moon in Gemini. आप ध्यान रखिएगा जब भी न्यू मून आएगा, और स्पेसिफिकली जेमिनाई में, दैट इज़ गोइंग टू बी मे बी एक और क्लू है दैट तब ये काम आपका शुरू होगा, तब ये काम आपका चलेगा, या इस काम में सक्सेस आपको तभी मिलेगी, राइट। सो आंसर आपका यही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हो सकता है आपने ऑलरेडी इस काम की शुरुआत कर ली हो, बट आपको सक्सेस ना मिल रही हो, और आप छटपटा रहे हो, आप तरस रहे हो कि मुझे कब सक्सेस मिलेगी, कब मुझे रिकग्निशन मिलेगी। आपको रिकग्निशन मिलेगी कुछ महीनों के बाद, राइट। और ये बहुत जल्दी हो रहा है, बाय द वे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब दिस ईयर ओनली, राइट। ओके, सो फ्रॉम दिस कार्ड आई एम चैनलिंग अ मैसेज दैट मे बी आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मे बी आप सोशल मीडिया पे हैं, या आप मीडिया में हैं, मे बी यू आर परस्यूइंग जर्नलिज्म, या फिर आप किसी तरीके से आपका काम सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आपकी स्पीच, आपकी वाणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है दैट आपको अपनी वाणी पे काम करने की ज़रूरत है। आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके आसपास जो सोल्स हैं, वो आपको बार बार कम्युनिकेट करके एग्जैक्टली कम्युनिकेट करके आपके साथ यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट आपकी वाणी में बहुत पावर है, और आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके, अपनी स्पीच का इस्तेमाल करके यू कैन अचीव वंडर्स, राइट। हो सकता है कि आपको वो सीक्रेट फार्मूला भी जानना हो, आप शायद यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि इस काम में मुझे सफलता कैसे मिलेगी, तो उसका एक आंसर ये हो सकता है दैट आपको सफलता आपकी स्पीच या आपकी जो वाक सिद्धि है, जिस तरह से आप बात करते हैं, जो आपकी वाणी में पावर है, आपके स्पीच में जो दम है, उसके थ्रू विद द शेयर पावर ऑफ योर स्पीच यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स, राइट। नाउ एक ये बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है दैट यू नीड टू चैनल योर स्पीच वाइजली, राइट। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीच, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा ना हो सकता है उसमें अभी भी कुछ कमी हो, उसकी वजह से ये काम अभी भी पूरा ना हो पा रहा हो, या फिर आपको उस तरह के रिजल्ट्स ना मिल रहे हो जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते हैं बेसिकली, राइट। सो व्हाट एल्स, क्यों दिखाई दे रहे हैं पाइल 2 को साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़, क्यों दिखाई दे रहे हैं पाइल 2 को एंजल्स? क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओके, क्रिएटिविटी, वाओ,
Alright, so you also need to channel your creativity, pile 2. जो भी काम आप कर रहे हैं या जिस भी काम के लिए आप रिज़ल्ट सीख कर रहे हैं वो आपकी क्रिएटिव टैलेंट्स की वजह से ही सक्सेसफुल होगा, और होगा भी तो कुछ महीनों के बाद. बट येस, जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक आपको जिस तरह की रिकॉग्निशन चाहिए उस तरह की नहीं मिलती है, तब तक आपको अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम करना है. आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली मेडिटेट करना है, डेली आपको समझना है, मेहनत करनी है. आपको एक तो कम्युनिकेशन पे मेहनत करनी है, उसके बाद क्रिएटिविटी पे भी मेहनत करनी है. बिकॉज़ जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें कुछ आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होना ज़रूरी है. राइट, यू नीड टू यूटिलाइज़ योर क्रिएटिव गिफ्ट्स, यू नीड टू बेसिकली यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर क्रिएटिविटी. आपको अपने क्रिएटिव गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके इस काम को आगे लेके जाना है. राइट, सो ये ज़रूरी नहीं है दैट ये करियर या जॉब से ही रिलेटेड पाइल हो सकता है आप रिलेशनशिप के लिए ये पाइल देख रहे हो, तो आप मैसेजेस अपने सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठा लीजिए. अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका रिलेशनशिप कुछ महीनों के बाद फलित होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने रिलेशनशिप में कुछ महीनों के बाद. एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट आप कम्युनिकेशन के इस्तेमाल से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ. बिकॉज़ हो सकता है आपके 3rd हाउस में 5th का लॉर्ड या 7th का लॉर्ड बैठा हो. सो येस, आपकी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, एंड क्रिएटिवली भी आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं. अगर आप साथ में अपनी क्रिएटिव हॉबीज़ को परस्यू करो तो भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है. सो मैसेजेस विल रिमेन सेम, आप अपनी सिचुएशन पे उसको फिट बैठाएं. ठीक है, लेकिन आपको जो दूसरा मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से वो है रिलेटेड विद योर क्रिएटिविटी. आप देख रहे हो उसमें कि ये एक पिक्चर में देखिए, ये बल्ब है और बल्ब जल रहा है और इट इज़ एल्यूमिनेटिंग इट्स सराउंडिंग्स. सो येस, कोई पार्ट है आपके नेचर में, यू हैव दैट, मे बी वो डॉर्मेंट है अभी आपके अंदर, कोई क्रिएटिव टैलेंट है, गिफ्ट है. मे बी इट्स गिफ्ट ऑफ द गैब, कि जिस तरह से आप बातों को रखते हैं अपने, या आपके अंदर कुछ एंटरटेनिंग फैक्टर भी हो सकता है. बट यू नीड टू चैनल योर क्रिएटिविटी. राइट, आपको इस्तेमाल करना है बिकॉज इट विल टेक यू टू ग्रेट हाइट्स. राइट, सो व्हाट एल्स? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स? ओके, द चैरियट. राइट, सो टेक चार्ज. पाइल 2, आपको बताया जा रहा है, आपके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट टीम है, आपको बता रही है बार बार, वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. एंड दे ट्राइंग टू टेल यू दैट यू नीड टू टेक चार्ज, यू नीड टू बी मोर बोल्ड एंड यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव. राइट, यू नीड टू हैव दैट गो गेटर एनर्जी. आपको अपने अंदर वो हंगर, डिज़ायर लेके आनी है. बिकॉज़ अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, आपको बार बार कहा जा रहा है दैट टेक एक्शन लीजिए, खुद से एफ़र्ट्स लगाइए. चैरियट का कार्ड है एफर्ट्स का कार्ड. राइट, ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग का कार्ड है. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों से एडवाइसेस ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं. आपको बार बार यूनिवर्स, मे बी आपको बार बार साइंस दिख रहे हो, आपको 555 या 5555 बहुत दिख रहा हो, एंड 7777 ऐसे कार्मिक नंबर्स बहुत दिख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स और जो आपके स्पिरिट्स हैं, आपके गाइड्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि दैट मत लो लोगों से एडवाइस. जो आंसर आप लोगों में सीख कर रहे हो ना, वो आंसर आपके अंदर छिपे हुए हैं. आपको मालूम है आपको क्या करना है. यू ओनली नीड टू परस्यू योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड यू नीड टू टेक चार्ज. यू नीड टू टेक मैटर्स इन योर हैंड. आपको दूसरे पे नहीं छोड़ना है. राइट, तो ये आपको बोला जा रहा है दैट सब कुछ आपके अंदर है. यू आर लाइक अ मैजिशियन, यू हैव ऑल द टूल्स टू मेक इट सक्सेसफुल. और आपको ये भी कहा जा रहा है दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू लीव योर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ बिहाइंड. आपको बोला जा रहा है दैट अब आपको थोड़ा बोल्ड होके आगे बढ़ना पड़ेगा. आप हो सकता है बहुत सारी वजहों से
अपने आप को पीछे रख रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज़। सो आप बार बार अपने दिमाग को उन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में रिमाइंड करा रहे हैं और आप बार बार अपने दिमाग में नेगेटिव बातें फीड कर रहे हैं। यू नो, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव क्रिएटिव गिफ्ट्स, यू ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस। इट्स जस्ट दैट मे बी हो सकता है दैट यू आर लिविंग इन अ नेगेटिव इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करा जाता होगा, जहाँ पे आपको बहुत जज किया जाता होगा। हो सकता है दैट आपके आसपास ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स मौजूद हैं जो आपको बहुत जज करते हैं, राइट? सो यू नीड टू keep yourself away from them, right? Because जो भी काम आप करने जा रहे हैं ना, उसमें आपका इस अवतार में होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंडिपेंडेंट और बोल्ड करेजेस होना बहुत ज़रूरी है। यू कांट डू दिस वर्क, दिस कैन बी अ जॉब, दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, इसको आप नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं करोगे। जब तक आप दूसरों से सजेशंस लेते रहोगे तब तक दूसरे लोग अपनी नेगेटिविटीज़ को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आप पे प्रोजेक्ट करेंगे। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल्स क्रिटिसिज्म या अदर पीपल्स एडवाइसेस या अदर पीपल्स ओपिनियंस, राइट? सो स्टेप आउट ऑफ दिस 9 of Wands एनर्जी। आपको बार बार कहा जा रहा है, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको प्रोटेक्शन भी बहुत मिल रहा है यूनिवर्स से। यू नो, आपके जो गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर राइट बिसाइड यू, दे आर स्टैंडिंग ahead and you know they are always protecting you from these energy vampires because I can see that you have lots of cold energies। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद खुद अपने आप को रोका, खुद से कन्फाइन किया, ट्रैप किया एंड बिकॉज वो हमेशा डरे हुए रहते थे एंड नाउ दे आर सिंपली प्रोजेक्टिंग देयर फियर्स ऑन यू। यू नीड टू स्टेप अवे फ्रॉम देम। ये भी आपको बताया जा रहा है सीक्रेट मैसेजेस के द्वारा, या आपको ड्रीम्स भी ऐसे आ रहे हो सकता है आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हो दैट मैं ओशियन में बह रही हूँ या फिर मैं ओशियन में फंस गई हूँ, पानी के बीच में मेरी नाव फंस गई है। इस तरह के पानी से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आ रहे हो, यू नो, हॉरिफाइंग ड्रीम्स, नाइटमेयर्स। बट आपको कहा जा रहा है दैट दिस इज़ नॉट रियलिटी, द रियलिटी इज़ इन योर हैंड्स एंड यू नीड टू channel your inner courage, strength, right? Because whatever you're seeking is happening within the next few months, right? So these were the messages that I was guided to convey। और यही messages आपको कन्वे किए जाते हैं हमेशा जब भी आपको ऐसे एंजल नंबर्स या आपको कुछ हिडन मैसेजेस या स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलते हैं। हो सकता है आपको उस टाइम समझ ना आता हो, बट आज आपको समझ आ गया हो दैट आपको इतने एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई, राइट? सो मुझे दिखाई दे रहा था 7 आपको बहुत दिखाई दे रहा है, या 9 बहुत दिखाई दे रहा हो, राइट? सो this is all. I hope you resonated with it, and if it did, please like, share, subscribe. Private readings are open. You can always reach out to me. Take care. Bye. Hi Pile 3, आपने ये मिल्की वाइट स्टोन अपने लिए पिक किया है, and the card that you picked is take action. Wow. So right off the bat, it's a very simple, crystal clear, loud message। and जब भी आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ या आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आप समझिए कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं दैट यू नीड टू टेक एक्शन नाउ। देयर इज़ एन एरिया इन योर लाइफ जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं। बेसिकली आप लेथार्जिक हो गए हैं, आप बहुत लेज़ी हो गए हैं, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं बार बार। यू नो, यू जस्ट कीपिंग समथिंग इन होल्ड, ऑन होल्ड, एंड your spirit guides, they are highly aware of this and they, of course, they want the best for you and वो आपको अलाइन करना चाहते हैं आपके ट्रू नॉर्थ नोड के साथ, ट्रू पर्पस के साथ। So now you have to take this message home. You need to understand this deeply that now is the time that you need to take actions। आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। आप अवॉइड कर रहे हैं एक्शन लेने को, you know, आप रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को एक्शन लेने से। नहीं करना है आपको यही। सो आपको बार बार लाउड एंड क्लियर, मे भी हो सकता है थ्रू योर ड्रीम्स ऑल्सो, यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक एक्शन। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। दिस इज़ अ लाउड एंड क्लियर मैसेज, राइट? सो व्हाट एल्स? ऑल्सो आपको ये भी बताया जा रहा है दैट यू नीड टू टेक एक्शन नाउ, नाउ इज़ द राइट टाइम, राइट? मे बी आप कंफ्यूज थे अबाउट द टाइमिंग,
आपको नहीं मालूम था कि आपको ये काम कब करना है शुरू, एंड यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि मुझे बताओ प्लीज़ व्हेन शुड आई स्टार्ट इट, व्हेन शुड आई टेक एक्शन। आपको अब जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं ना, उनके थ्रू आपको ये कम्युनिकेट किया जा रहा है दैट इट इज़ द राइट टाइम, यू नो, नाउ इज़ द राइट टाइम, नाउ इट्स अ परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। अब शुरू कर दो, आपका टाइम शुरू हो चुका है, राइट? ओके, व्हाट एल्स? कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। ऑलराइट, फुल मून एक्लिप्स पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी आएगा आपको आई थिंक एक पोर्टल आपके लिए ओपन होगा जस्ट फॉर पाइल 2, जिसके माध्यम से आप अपने एंसेस्टर्स या अपने स्पिरिट सोल गाइड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको शायद उस दिन और भी ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे थ्रू बाय यूनिवर्स। सो आपको यू नो एंजल नंबर्स के थ्रू यही कम्युनिकेट किया जा रहा है दैट कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सब कुछ आपके हाथ में है, जो रिज़ल्ट्स है ना वो आपके हाथ में ही है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। नाउ आप जिस तरह से एक्शंस लेंगे उस तरह के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप जितने पावर के साथ, जितने स्ट्रेंथ के साथ, जितने फोकस के साथ, जितने एम्बिशन के साथ आप एक्शन लेंगे ना, उतने ही पावर के साथ आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उतना ही पावरफुल आप रिज़ल्ट्स पाएंगे, राइट? सो आपको बार बार कहा जा रहा है दैट डोंट डिपेंड ऑन अदर एक्सटर्नल एडवाइसेस, डोंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशंस, बिकॉज कंक्लूजन्स जो आपके लाइफ में इस एरिया में रिजल्ट्स आने हैं ना, वो आपके हाथ में है। मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर, यू नो, कोई एक डिसीजन आपको लेना है। आप बस ख्याली पुलाव बनाते जा रहे हैं एंड एक्शंस नहीं ले रहे हैं जिस तरह के एक्शंस आपको लेने चाहिए। आपको यूनिवर्स बार बार यही साइन दे रहा है दैट यू नीड टू टेक एक्शन नाउ, एंड आप एक्शन लेंगे ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि क्या पता मैं एक्शन ले लूँ, क्या पता मैं इस काम को शुरू करूँ, हो सकता है मुझे रिज़ल्ट ना मिले, ठीक है? तो आपको एक रीअश्योरेंस दिया जा रहा है, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ रीअश्योरेंस दैट ऑल द कंक्लूजन्स आर विद इन योर रीच, यू नो। आप बस एक्शन लेंगे, आपके एक्शन लेने की देर है, आपके बस शुरू करने की देर है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, राइट? सो नॉट नेसेसरीली अबाउट करियर, नॉट नेसेसरीली अबाउट जॉब, दिस कैन ऑल्सो बी अबाउट रिलेशनशिप। आप अपनी लाइफ में इन मैसेजेस को फिट बैठा लीजिए। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, नॉट स्पेसिफिक टू योर सिचुएशन। आप जहाँ कहीं भी जिस भी स्टेज में है, जिस भी चीज़ को सीख कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे आप इन मैसेजेस को फिट बैठाइए। आप हो सकता है रिलेशनशिप परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है दैट टेक एक्शन, एंड आप एक्शन लेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आपके हाथ में है, राइट? सो व्हाट एल्स? लेट मी चैनल मोर मैसेजेस कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्यों आपको बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, कंफर्ट, राइट। आपके जो मैसेजेस है ना वो थोड़े से स्लाइटली पाइल 1 से भी सिमिलर है। हो सकता है आपको पाइल 1 भी अट्रैक्ट किया हो, सो आप पाइल 1 को भी सुन सकते हैं। आपको कहा जा रहा है दैट यू नो यू आर स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, एंड आप आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हो, आपको रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे बिकॉज आप कंफर्ट जोन में बैठ के कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो। एक तो सबसे पहले आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप इनकरेज नहीं हो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, और ऐसी फेमिलियर सराउंडिंग्स या कंफर्ट जोन में बैठ के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएँ, राइट? सो आपको यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट सबसे पहले तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज़ एंटाइटलमेंट। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? और दूसरे से आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर निकल के एक्शंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो भी आप एक्शन लोगे शायद इट विल टेक यू टू योर you know it will take you out of your comfort zone, maybe. So now it's high time that you choose something good for yourself, and I can see that whatever is good for you is not in your comfort zone. maybe आपको घर से निकलने की अब ज़रूरत है, maybe आपको अब माँ बाप के छत्र छाया से बाहर निकलने की ज़रूरत है, maybe आपको अब वो ओल्ड फ्रेंडशिप्स को त्यागने की ज़रूरत है। सो आपके जो स्पिरिट एंजल्स हैं आपको बता रहे हैं दैट आप कंफर्ट जोन में ब्लूम कर रहे हो, और अगर आप पौधे से पेड़ बनना चाहते हो तो अब आपको निकलना पड़ेगा इन एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ से बाहर, या आपको जो भी ये ठंडक मिल रही है, आप मस्त बैठे हो अपने आराम से, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। सो कंफर्ट जोन में बैठ के और बिना एक्शंस लिए आप नहीं अचीव कर सकते हो, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ होगा अच्छा। उसके अलावा देखते हैं कि आपको क्या कहा जा रहा है। वाई यू सीकिंग, वाई यूर सीइंग लॉट्स ऑफ एंजल नंबर्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। आपको ये भी कहा जा रहा है दैट आप इतने ज़्यादा ज़िद्दी होके, मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर एक्सट्रीमली स्टबर्न, एंड इवन इफ़ आपको ये मैसेजेस लाउड एंड क्लियर मिल रहे हैं यूनिवर्स से, आपको खुद भी पता है जो भी शायद मैं आज बोल रही हूँ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वैलिडेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू वैलिडेशन, यू नो इट वेरी वेल दैट आपको क्या करना है। आप कन्फ्यूज़ एक तो सबसे पहले अपने आप को कर रहे हो बाय कीपिंग 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने आप को 2 ऑप्शंस दे रहे हो, या तो ये या वो, प्लान ए या प्लान बी। आपको कहा जा रहा है दैट आप प्लान ए और प्लान बी में ही अगर फंस के रह जाओगे, अगर आप 2 ऑप्शंस को अपने सामने रखोगे, तो डेफिनेटली इट्स यू आर बाउंड टू गेट कन्फ्यूज्ड, इट विल हैपन, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर। जब भी हम 2 ऑप्शंस, अपने 2 आइटम्स अपने खाने के रखते हैं अपने सामने, जो दोनों ही चीज़ें हमें बहुत पसंद है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कहाँ से शुरुआत करें, बट कहीं से तो शुरुआत करना ही है आपको, राइट। सो 2 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है दैट यू आर कीपिंग 2 ऑप्शंस, देयर इज़ अ फॉर्क इन द रोड एंड विच इज़ लीडिंग टू इनडिसीजन। सो आपकी जो सारी प्रॉब्लम है ना, इट इज़ रिलेटेड विद इनडिसीजन पाइल 3। आई थिंक यू आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड एंड आपने अपने आप को पैरालाइज कर दिया है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आप इन डिसीजन की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यू कंफ्यूज, आइदर यू कंफ्यूज बिटवीन 2 पीपल, और यू कंफ्यूज बिटवीन 2 कंपनीज इन योर जॉब, और यू कंफ्यूज बिटवीन 2 करियर ऑप्शंस। यू डोंट नो वेयर टू गो, बट कहीं तो आपको शुरू करना है, किसी चीज़ को तो आपको अब ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड मे बी आप प्लान ए के साथ प्लान बी को इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि प्लान ए रिक्वायर्स मोर ऑफ एफर्ट्स, plan A requires you, it demands you to step out of your comfort zone, and आप उस चीज़ को नहीं करना चाहते हो, you just trying to safeguard yourself, you're just trying to save yourself from the discomforts। अब आपको वो चीज़ नहीं करनी है, नहीं चलेगा ऐसे। डोंट कीप प्लान बी। जो आप प्लान ए, जो आपने स्टार्टिंग से सोचा था अपने लिए, यू नीड टू परस्यू दैट एंड यू नीड टू मूव योर एज फॉर दैट। ओके, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू कांट कीप योर सेल्फ स्टक। ये तो एनालिसिस, टू मच एनालिसिस से पैरालिसिस हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और उसकी वजह से आप एक भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो बिटवीन 2 पीपल और 2 ऑप्शंस। सो जो आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको बार बार यही कह रहे हैं दैट डोंट कीप 2 ऑप्शंस, चूज़ बिटवीन 1 एंड टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड इन 1 डायरेक्शन। 2 नैया में सवार होंगे तो आप डूबोगे ही डूबोगे। आपको ये बोला जा रहा है, आपको कॉशनरी मैसेजेस मिल रहे हैं, वर्ड्स ऑफ कॉशंस दिए जा रहे हैं, राइट। सो व्हाट एल्स? ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू नीड टू चैनल योर इनर एम्परर। आप भूल चुके हैं दैट एवरीथिंग इज़ विद इन योर रीच। जैसे इस मैसेज से सामने आया था दैट कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप इस मैसेज को भूल चुके हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है दैट यू आर दैट एम्परर, इट इज़ योर लाइफ एंड यू नीड टू डिसाइड ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू डिसाइड इट बाय योर सेल्फ। डोंट टेक एक्सटर्नल एडवाइसेस, बिकॉज़ जितने लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो नाउ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप अपने लाइफ की जो इवेंट्स हैं, अपनी बातें आप किन के साथ शेयर कर रहे हो, बिकॉज आई कैन clearly see that people are intervening in your life, they have stakes in your life, and they're trying to control you. वो एरीज टाइप की एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, वो एक्सट्रीमली श्रूड, क्रूअल, नार्सिसिस्ट, सेल्फिश एंड कंट्रोलिंग। एंड हो सकता है कि
you have some issues with your father figure or your boss. ऐसा भी हो सकता है that you are facing lots of problems with them, and हो सकता है that you feel that you're being trapped by them. They are extremely influential, they are extremely powerful, and they are also very very selfish, right? So दिखाई दे रहा है मुझे that you have issues with your authority figures, and now अगर आपने अपने आप को रोका हुआ है just because you fear them, because you are scared by them, तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपकी लाइफ में जो भी बाउंडेशंस है ना, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, वो आपके खुद के भाव हैं, खुद के ख्याल हैं. आपका खुद का माइंड आपको रोक रहा है, आपका खुद का माइंड आपका दुश्मन है. ये आपको बताया जा रहा है बाय द यूनिवर्स. Nobody rules you, nobody governs you. You are your own emperor. There's no emperor above you. आप खुद अपने आप को रूल करने वाले इंसान हो. Now you need to realize your power, right? And you need to take action. You need to take action. Take charge in your hands. Don't complain. Don't मतलब खुद को विक्टिम बना के, विक्टिमाइज़ करके उसके बाद कंप्लेन मत करो. दूसरे इंसान के हाथ में अपनी लाइफ की चाबी देख के कंप्लेन मत करो कि ये मुझे अपने हिसाब से चला रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. एंड ऑल्सो जो भी मैंने आपको आज जो मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस आपको रिवील किए हैं, वो आपके वीकनेसेस हैं, और उन पे अब आपको काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है अगर आपको आगे बढ़ना है तो, राइट? सो यू बीइंग आस्क्ड टू टेक एक्शन. एवरीथिंग इज़ विद इन योर रीच. बिकम योर ओन version of your, become the best version of yourself, become the best emperor of your life, rule your life. ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखो and step out of your comfort zone, please. It will require you to face obstacles. Don't safeguard yourself and मत involve करो और लोगों को, right? There is already a lot of negative chatter in your brain. आपका दिमाग already बहुत negatively काम कर रहा है इस वक्त. I can see that, and that is exactly why the universe is trying to guide you. आपको इतने सारे angel messages दिख रहे हैं, angel numbers दिख रहे हैं, because yes, the universe is trying to make you aware कि आप क्या गलत कर रहे हो, right? So this was all for you, pile 3. I hope you liked the reading. If it resonated well with you, then please like, share, subscribe, and subscribe कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए. प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भेज सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, राइट? टेक केयर, बाय.